नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं पूर्वांचल की। पूर्वांचल जो कभी अपने संगठित अपराध के लिए जाना जाता था, अपने माफिया के लिए जाना जाता था और माफिया के राजनीतिक रिश्ते बल्कि राजनीति के अपराधीकरण यूँ कह लीजिए अपराध के राजनीतिकरण के लिए जाना रहता था। वहाँ क्या कुछ नई प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं, इस पर आएंगे। लेकिन पहले ज़रा चर्चा कर लेते हैं अभी हाल फिलहाल में हुए उत्तर प्रदेश के 2 एनकाउंटर्स पर। आज के एनकाउंटर से शुरू करते हैं। भानु सिंह नाम के एक अपराधी को अयोध्या में पुलिस ने मार के एनकाउंटर में गिरा दिया। वो कई सारे मामलों में वांछित था। अभी एक कारोबारी, दूध कारोबारी से फिरौती के सिलसिले में उसने उनकी फिरौती के चक्कर में उनको गोली मार दी थी। इससे पहले एक बहुत चर्चित मामला जो उत्तर प्रदेश की सियासत को भी गर्म कर रहा है, और वो मसला है कि गाजीपुर में एक होटल कारोबारी विनीत राय को गोली मार दी गई। वो भी फिरौती और रंगदारी का मामला था। और खैर पुलिस इन दोनों मामलों में कर चुकी है। कमलेश बिंद नाम के युवक को गाजीपुर के मामले में एनकाउंटर किया गया और उसके बाद थोड़ी राजनीति भी गरमाई। वो निषाद समुदाय से ताल्लुक़ रखता था और थोड़ी सी एनकाउंटर को लेकर जीरो टॉलरेंस रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में ही कुछ रिफ्ट दिखाई दिए। संजय निषाद उसको लेकर थोड़ा आक्रामक दिखाई दिए। आज भानु सिंह के एनकाउंटर की खबर आ गई है। एनकाउंटर की खबरें आती रहती हैं। एनकाउंटर की खबरों में एक तत्व देखे जाने चाहिए। कई बार होता है कि आप अपनी निजी रंजिश या किसी सामाजिक कारण से अपराध करते हैं और फिर पुलिस आपको तलाशती है, आप पुलिस का विरोध करते हैं तो आपका एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन एक दूसरा जो संगठित माफिया चलाने वाले लोगों का है। अब इसमें बात करते हैं कि पूर्वांचल में इस तरह की गतिविधियां कुछ बढ़ रही हैं, और जबकि एक समय वो पूर्वांचल है। अगर हम शुरू करेंगे तो गोरखपुर से लेकर बनारस तक, मिर्ज़ापुर, भदोही, वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे बाहुबली हुआ करते थे जिन्होंने अपनी रॉबिन हुड छवि के साथ अपराध किए, अपराध से पैसा बनाया, फिर राजनीति में आए। मुख्तार अंसारी का नाम तो सभी जानते ही हैं। तो अभी अगर गाजीपुर वाले मसले पर बात करें तो मुख्तार अंसारी अभी इस दुनिया में नहीं है, और एक समय वो गाजीपुर के संगठित माफिया का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करते थे। उसकी एक पूरी कहानी है कि मुख्तार अंसारी साधु सिंह की जोड़ी क्या थी, ब्रजेश सिंह से उनका झगड़ा क्या था, कृष्णानंद राय की मौत का मामला क्या था। इस पर अगर बात करें तो पूरा एक अलग लंबा एपिसोड, घंटों बात की जा सकती है। लेकिन मुख्तार परिवार के राजनीति में सफल होने और एक संगठित माफिया के तौर पर अपने आप को एक तरह के राजनीतिक में बदल देने का जो एक क्लैमर था, एक चस्का था, ब्रजेश सिंह का भी उदाहरण ले सकते हैं। ब्रजेश सिंह का ही क्यों लीजिए, विजय मिश्रा का भी उदाहरण ले सकते हैं। थोड़ा इनका जिक्र करेंगे तब आप पूर्वांचल के माफिया सिस्टम को समझ सकते हैं, और ये कैसे कभी कोयले के ठेकों को लेकर, कभी रेलवे के ठेकों को लेकर इनमें प्रतिस्पर्धा होती थी। रियल एस्टेट का कारोबार जब बढ़ने लगा 90 के दशक में उदारीकरण के बाद, तब उसके रियल एस्टेट कारोबारियों से जो है एक्सटॉर्शन की मनी लेना, इस तरह के चीज़ों से पैसा बनाया गया और उसमें जो पैसा आया। अब अभी अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल में जो छुटपुट गैंग उभर आए हैं, जैसे कटरा गैंग, विनीत राय की मौत के मामले में एक बड़ा नाम चर्चित हो रहा है कटरा गैंग का। ये कटरा गैंग एक शंकर पांडे चलाते हैं और कहा जाता है कि 40 से ज़्यादा लड़के उनके इस गैंग से जुड़े हैं। और पुलिस ने अभी कमलेश बिंद का एनकाउंटर किया है, लेकिन शंकर पांडे के बारे में भी जो खबरें आ रही हैं कि उन पर पुलिस अभी हाल फिलहाल में ही 2-3 साल पहले गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुकी है। गैंगस्टर की कार्रवाई का मतलब कि पुलिस भी ये मान रही थी लिखा पढ़ी में कि ये गैंग बनाकर ऑपरेट करते हैं। तो शंकर पांडे गैंग बनाकर ऑपरेट करते हैं। केवल शंकर पांडे ही क्यों, इस समय कुछ अगर आप गाजीपुर, पूर्वांचल के ज़िलों में सिद्धार्थनगर, बस्ती और पूरे बनारस, मिर्ज़ापुर, भदोही में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कुछ नामों का जिक्र कर देते हैं। जैसे एक रॉबिन सिंह, वो 22, 17, 15, ये शायद पिन कोड है किसी जगह से, उससे नाम से अपना एक गैंग चलाते हैं और उनका भी काम फिरौती, एक्सटॉर्शन और डरा धमका के रंगदारी वसूलना है। ये उतने बड़े नाम नहीं हैं जिनकी चर्चा हमने की थी, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े नाम नहीं हैं ये। लेकिन जैसे एक बिच्छू गैंग है, गैंगों के नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़्यादातर नई उम्र के लड़के हैं, टीनेजर्स हैं, और अपने को एक तरह से एक रंगदार और एक दबंग वाली छवि रखते हैं, और इनकी लिए छवियां वही हैं मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह या विजय मिश्रा जैसी, जिनके ग्लैमर और जिनकी राजनीति में दबदबे से ये आकर्षित होते हैं। लेकिन इनकी संख्या इधर बहुत बड़ी है। तो किसी वारदात के बाद एनकाउंटर हो जाना एक बात है, लेकिन पूर्वांचल में ये जो प्रवृत्ति बढ़ी है उसका वजह क्या है? वजह फ़िलहाल जो ये दिखती है कि फ़िलहाल बड़े
जो संगठित माफिया के बड़े केंद्र थे, जैसे सबसे बड़ा केंद्र मुख्तार अंसारी मारे जा चुके हैं और करीब करीब उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा चुका है। तो जाहिर है कि एक जब बड़ा सेंटर, चाहे वो माफिया का ही क्यों ना हो, ध्वस्त होता है तो फिर थोड़ी जगह तो बचती है। इसी तरह विजय मिश्रा भी अभी एक मामले में उनको सजा हो गई है और इससे पहले भी काफ़ी दिनों से वो जेल में थे और उनका भी करीब करीब माफिया नेटवर्क पिछले कुछ दिनों में आर्थिक साम्राज्य को बहुत तरीके से ध्वस्त ही कर दिया गया था। ब्रजेश सिंह जो कि एक लंबे समय तक मुख्तार के प्रतिद्वंदी रहे, वो काफ़ी पहले ही इस तरह के चीज़ों से राजनीति की ओर बढ़ चले थे और अब फिर वो अपने बेटे के साथ जौनपुर की राजनीति में सक्रिय हैं, यानी वो भी अब जो संगठित माफिया या जो गैंगवार वाली लड़ाई है उससे फिलहाल बाहर है और पूरे पूर्वांचल में, ख़ासतौर से बनारस से सटे हुए ज़िलों में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसको ये बिच्छू गैंग, महाकाल गैंग, कटरा गैंग और इसी तरह के तमाम सारी, एक महज कुछ एक उदाहरण है जिनको भर रहे हैं, जिनको 25 से 30 साल के लड़के चलाते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं और इस तरह की चीज़ों में कोई वारदात हो जाती है। अभी जैसे ये एक दूध कारोबारी और एक होटल कारोबारी को गोली मार देने के बाद ये मसला है, क्योंकि ये मसले ऐसे हैं जो कि आप कारोबारी से पैसे मांगते हैं तो फिर थोड़ा व्यापारियों में खौफ आता है। तो क्या अब ये प्रवृत्ति पूर्वांचल में जोर पकड़ रही है और पुलिस, ज़रूर ये कही जा सकती है कि अगर ये लोग आरोपी थे तो पुलिस की ये सफलता है एनकाउंटर कर देने की, लेकिन इस तरह में गैंगस्टर की कार्रवाई या फिर एक बार पूर्वांचल में संगठित माफिया ना पनपे, इसके लिए पुलिस क्या ज़मीन के स्तर पर काम कर रही है। शंकर पांडे के मामले में जिस तरह से विनीत राय, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके पिता आरोप लगाते हैं कि उनको लेकर उन्होंने काफ़ी शिकायतें की थी और ख़ुद भी उनकी हिस्ट्री सीट मिलती है और उनके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि बहुत लोग डरा धमका के, भय की वजह से मुकदमा नहीं कराते हैं, लेकिन इस तरह के जो ये छोटे छोटे गैंग उभरना शुरू हुए हैं जिनका छवि वही है जो वो बनना है, कोई मुख्तार बनना चाहता है, कोई ब्रजेश सिंह बनना चाहता है, कोई विजय मिश्रा बनना चाहता है। इस वैक्यूम को भरने में अब एक दिक्कत यह है कि बड़ा सेंटर ध्वस्त हो जाने पर, जब आप माफिया के बड़े सेंटर हो जाते हैं तब एक होता है आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो कम से कम जो छिटपुट अपराध जैसी घटनाएं हैं वो, जैसे पूर्वांचल की देखेंगे आप, पूर्वांचल के माफियाओं को तो उनकी बड़ी रॉबिन हुड जैसी इमेज रही है सभी की, मुख्तार की भी, ब्रजेश की भी, विजय मिश्रा की भी, कि लड़कियों की शादी में मदद करते हैं या ऐसा करते हैं, और उसके बाद जो छुटपुट वारदातें हैं वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं और केवल भय के सहारे अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं। लेकिन ये जो कटरा गैंग है, महाकाल, बिच्छू, इस तरह के रॉबिन गैंग, 22, 17, 15 गैंग, ये जो गैंग हैं, इन्हें तो अभी अपना दबदबा बनाना है और इनके लिए आदर्श वही है जो कि संगठित माफिया पूर्वांचल में चलाते थे। ऐसे में इस तरह की वारदातें जाहिर है कि कुछ बढ़ी हैं और पुलिस को इस दिशा में ठोस प्रयास करना होगा। अब पूर्वांचल में अगर थोड़े से इतिहास की भी बात कर लें तो जैसे एक समय गोरखपुर बड़ा सेंटर हुआ करता था, उस समय गोरखपुर रेलवे के टेंडरों की एक बड़ी जगह हुआ करती थी। रेलवे के स्क्रैप और कबाड़ के बहुत सारे ठेके, बड़े ठेके उतरते थे, तो उसमें हरिशंकर तिवारी और वहाँ से लेकर बिहार तक के सूरजभान सिंह तक उन बड़े ठेकों में दिलचस्पी रखते थे। लेकिन धीरे धीरे ये माफिया सेंटर गोरखपुर से शिफ्ट होकर बनारस की तरफ बढ़ा और उसमें मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, कृष्णानंद राय और इनकी राजनीतिक रंजिश से ये सारे नाम आए थे। लेकिन अब फिलहाल बड़े माफिया से अगर पूर्वांचल को मुक्ति मिली है, उसमें मुख्तार का और अतीक का भी नाम जोड़ लीजिए, तो ये देखा जाएगा कि काफ़ी अंबेडकर नगर, फैजाबाद, महाराजगंज, बस्ती, बनारस, गाजीपुर, इन सारे जो पूर्वांचल का मैप है, अगर आप उसको माफिया सिस्टम के तहत बनाएंगे तो वो दिखेगा कि वहाँ कौन गैंग कब सक्रिय थे। अब उनमें जो एक बड़ी खाली स्थान भरा है उसको भरने के आकांक्षी इतने सारे आ गए हैं। उसी में शंकर पांडे हैं, उसी में रॉबिन सिंह हैं, उसी में भानु भी थे और शायद उसी में कमलेश बिंद हैं। अब अगर आप इसको सामाजिक इनकाउंटरों को लेकर काफ़ी सामाजिक और जातीय तौर पर राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन माफिया बनने के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो गॉडफादर बनना चाहते हैं, अगर आपने इटालियन जो माफिया की सिसिली जैसे गॉडफादर जैसी फिल्में देखी होंगी, तो वो बिल्कुल अपनी कार्यप्रणाली को अपने को रॉबिन हुड समझते हैं। लेकिन ये एक चिंताजनक बात है पुलिस के लिए भी कि पूर्वांचल में बड़े माफिया तो खत्म हो गए हैं, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए और उनसे प्रेरित होकर इस तरह के छोटे छोटे गैंग उभर आए हैं, जिनमें जो इस तरह की लगातार वारदातें कर रहे हैं। कहीं दूध कारोबारी को गोली मार रहे हैं, कहीं होटल कारोबारी को गोली मार रहे हैं, या अपहरण और रंगदारी के भी बहुत सारे मामले हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लोग शिकायत नहीं करते हैं।
इन पर पुलिस को कंट्रोल करना होगा। तो जाहिर है कि मुख्तार अब नहीं रहे बड़ा, विजय मिश्रा भी लगभग पस्त हैं, ब्रजेश सिंह राजनीति की ओर अग्रसर हैं। लेकिन अब अगर पूर्वांचल का पूरा मैप उस तरह का माफिया मैप ना बने तो उसके लिए पुलिस को अभी से प्रयास करने होंगे और इन छोटे छोटे गैंगों पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि वो जो वैक्यूम है वो एक समाज में एक थोड़ी सहज जगह देता है और उस वैक्यूम को भरने के लिए फिर कोई इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं से माफिया बनने जैसी चीज़ को रोका जाना चाहिए। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी राय दीजिए और अपने और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।